ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का आगाज। पहला वनडे आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। मैच दोपहर 4:30 बजे शुरू होगा। गुज़िश्ता रोज ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। पीसीबी पहली बार पाकिस्तान में मैचेस की लाइव स्ट्रीमिंग करेगा। मैच के दौरान ट्रैफिक प्लान जारी। इस्लामाबाद से आने वाली ट्रैफिक को फैजाबाद से एक्सप्रेस वे को मोड़ा जाएगा। स्टेडियम रोड 9th एवेन्यू चौक से डबल रोड तक दोनों तरफ मुकम्मल बंद। इस्लामाबाद से स्टेडियम रोड आने वाली ट्रैफिक फैजाबाद और आईजीपी रोड से रावलपिंडी दाखिल हो सकेगी। 9th एवेन्यू इस्लामाबाद से आने वाली ट्रैफिक फैजाबाद से जा सकेगी। मशीन चलती है तो ख़राब भी होती है। पाकिस्तान के तमाम फास्ट बॉलर्स अपनी स्पीड पर सोच रहे हैं। कौमी कप्तान शाहीन शाह अफरीदी का कहना है, फास्ट बॉलर की बॉडी को आराम मिलता है तो जान भी लगती है। ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ के लिए मुकम्मल तैयार हैं। कैंगरूज कप्तान जॉश इंग्लिस ने कहा, पाकिस्तान की मेहमान नवाजी हमेशा अच्छी होती है। पाकिस्तान के साथ सीरीज़ अच्छी होगी। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की मैनेजर की पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम आमद कैथरीन वाइटमैन ने पाकिस्तानी स्क्वाड को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ऑस्ट्रेलियाई टीम मैनेजर ने कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को मिठाई भी पेश की। लाहौर समेत वस्ती पंजाब में बादलों की भरपूर इनिंग्स। लाहौर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में यालाबारी। मौसम खुशगवार। गुलबर्ग, गड़ी शाह, एबट रोड, रीगल चौक, लक्ष्मी चौक में बारिश। माल रोड, मुस्लिम टाउन, मॉडल टाउन में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा। बिजली का निजाम दरहम बरहम। 100 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। लेस्को हुकाम फीडर्स बहाल करने में मसरूफ। गुजरांवाला, हाफिजाबाद, जहलम, नारोवाल, शकरगढ़ और किरतो नवा में गरज चमक के साथ बारिश। उकाड़ा, साहिवाल, चीचावती, बूरेवाला, बहावल नगर में शदीद आंधी और मिट्टी का तूफान। मुख्तलिफ शहरों में दीवारें और छतें गिरने से खातून जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। सिंध के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। दादू में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक पहुंच गया। नवाबशाह, मोहिंजोदड़ो 45, लाड़काना 44, तुरबत में 46, सीबी में 45 डिग्री। महकमा मौसमियात का कहना है, गर्मी की शदीद लहर इतवार तक जारी रह सकती है। अमरीकी हुकूमत ईरान के साथ डील पर हतमी फैसला न कर सकी। ट्रंप की ज़ेरे सदारत सिचुएशन रूम में इजलास बेनतीजा खत्म। डील पर ट्रंप का हतमी फैसला मौखर कर दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, इजलास तकरीबन 2 घंटे जारी रहा। व्हाइट हाउस की जानिब से भी इजलास खत्म होने की तस्दीक, तफसीलात जारी नहीं की। सदर ट्रंप का ईरान की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान। ईरान से आबना हुर्मुज़ फौरी और बिला रुकावट खोलने का मुतालिबा। कहा, हुर्मुज़ में फंसे जहाज घर वापसी का सफ़र शुरू कर सकते हैं। बोले, ईरान को मुत्तफ़िक होना होगा कि वो कभी जौहरी हथियार या एटम बम नहीं रखेगा। ईरान से अभी माली लेन देन नहीं होगा। अमरीका ईरानी न्यूक्लियर डेस्क को निकालेगा। हमने माइन स्वीपर्स के जरिए आबना हुर्मुज़ में कई सुरंगों को तबाह कर दिया। ईरान फौरी तौर पर बाकी सुरंगों को हटाएगा या तबाह करेगा। अभी तक अमेरिका से कोई मुआहिदा नहीं हुआ। इस वक्त जौहरी प्रोग्राम के मामले पर बात नहीं हो रही। हमारी तवज्जो जंग के खात्मे पर मरकूज है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने कहा, आपना हुर्मुज़ के इंतज़ाम का फैसला ईरान और ओमान करेंगे। ईरान की अमरीकी हुकाम की ईरान और ओमान के खिलाफ धमकियों की मजम्मत। सुप्रीम लीडर की मुशरिन मोहसिन रज़ाई कहते हैं कि हद से ज़्यादा मुतालबात और नाकाबंदी से अमरीका ने फिर साबित कर दिया वो मुज़ाकरात नहीं चाहता। अमरीका दीगर मकासद के हसूल की कोशिश कर रहा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से रब्ता। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान का जंग और खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए फ्रेम वर्क तक पहुँचने के लिए आमादगी का ऐलान। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की ओमानी हममनसब से टेलीफोनिक बातचीत। अब्बास अराग़ची का किसी भी खतरे के मुकाबले में ओमान के साथ इजहार यकजहती।
इब्राहिमी मुआहिदे के हवाले से बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। मसला फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। जब तक 1967 से पहले की सरहदों और अल-कुद्स शरीफ के दारुल हुकूमत के साथ फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं किया जाता, तब तक पाकिस्तान के मौक़िफ़ में लचक नहीं आएगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान अमन का मेमार है। अमरीका ईरान जंग बंदी पाकिस्तान की कोशिशों से मुमकिन हुई। 47 साल बाद अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आमने सामने बिठाया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से मुलाकात। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। तिजारत, सरमायाकारी, सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पैगाम में मार्को रूबियो ने कहा, दोनों ममालिक की सलामती और खुशहाली के लिए बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाना ज़रूरी है। मशरक़ वस्ता में अमन के लिए किरदार अदा करने पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। बामानी शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने की अहमियत पर भी जोर। ईरान के साथ मुआहिदा अच्छा होगा। ज़रूरत पड़ी तो ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जा सकता है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ की फिर से धमकी। कहा, असलहा ज़ख़ीरा वाफिर मिकदार में मौजूद है, किसी भी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। सिंगापुर में खिताब में कहा, अमरीका अब अमीर ममालिक के दिफाई अखराजात का बोझ नहीं उठाएगा। चीन समेत कोई मुल्क खित्ते पर बालादस्ती कायम नहीं कर सकता। बहरुल काहिल में किसी भी बालादस्ती से ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। अमरीकी वज़ीर जंग भी पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत के मुतरफ पीट हेगसेथ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल के किरदार की बदौलत पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान हकीकी दोस्ती परवान चढ़ रही है। ईरान अमरीका माहिदे की खबरें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट ऑयल की कीमत में तकरीबन 2% कमी। $92.25 फी बैरल में फ़रोख्त। WTI 1.58% कमी से $91 का हो गया। महंगाई के मारे शहरियों के लिए थोड़ा रिलीफ। पेट्रोल और डीजल 22 रुपये लीटर सस्ता और पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपये 78 पैसे लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 380 रुपये 78 पैसे। मट्टी का तेल 41 रुपये 44 पैसे लीटर सस्ता, नई कीमत 272 रुपये फी लीटर हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम को रिलीफ देना मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुश आइंद करार दे दिया। मज़ीद रिलीफ फराहमी का मुतालबा। पेट्रोल पर लेवी की शरह कम और डीजल पर बढ़ा दी गई। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल पर आयल लेवी में 10 रुपये 83 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। फी लीटर पेट्रोल पर लेवी 102 रुपये से कम करके 91 रुपये 34 पैसे मुकर्रर। डीजल पर लेवी में 10 रुपये 93 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। फी लीटर डीजल पर लेवी 58 रुपये से बढ़ाकर 68 रुपये 93 पैसे कर दी गई। मट्टी के तेल पर लेवी 20 रुपये 36 पैसे फी लीटर बरकरार है। दूसरी जानिब जेट फ्यूल भी 48 रुपये 80 पैसे लीटर सस्ता। एयरलाइंस के किरायों में कमी का इम्कान। कराची के इदारे तबाह हुए, कराची की तालीम तबाह हुई और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने मिलकर बेड़ा गर्क किया और किसी विफाकी हुकूमत को तौफीक नहीं हुई है कि वो कराची में कोई ढंग का काम करे। मैं पूछना चाहता हूं, नून लीग ने कराची में क्या काम किया है? एक ग्रीन लाइन शुरू की थी 2016 से आज तक वो मुकम्मल नहीं की। 4 साल से तो रिजीम चेंज के बाद मुसलसल नून लीग की हुकूमत और उसमें पार्टनर है पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम। तो शिकायत किससे? ये बताएं ना कि इन्होंने कराची सर्कुलर रेलवे नून लीग की विफाक में हुकूमत रही है, पीपल्स पार्टी की रही है, कुछ अरसे पीटीआई की भी रही है। ये कितनी दफा इसका इफ्तिताह हो गया, लेकिन ये नहीं बन सकता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का पेट्रोल गैस की कीमतें 3 साल तक लॉक करने का मुतालबा। कहा, पेट्रोल की कीमत 22 नहीं 122 रुपये कम करनी चाहिए थी। पेट्रोलियम लेवी का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने मिलकर शहर कायद को तबाह कर दिया। नून लीग ने आज तक कराची को कोई मंसूबा नहीं दिया। कराची में पानी का बहरान शदीद है। आधे शहर में पानी नहीं। ईद पर कराची में सफाई सुथराई का निज़ाम अबतर रहा।
IMF का डू मोर का मुतालिबा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर GST 1 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़, हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स 8 से बढ़ाकर 18% करने की भी तजवीज़। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में ज़राअत पर टैक्स लगाने, सर्विसेज पर GST का दायरा वसी करने की तजावीज़ भी ज़ेर गौर। टैक्स चोरी रोकने के लिए एनफोर्समेंट सख्त करने से मुताबिक टैक्स कवानीन में मज़ीद तरामीम पर भी गौर। विफाकी बजट में रियल एस्टेट सेक्टर को रिलीफ देने का इम्कान। आइंदा बजट में सरकारी मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी, तनख्वाह और पेंशन में 7 से 10% तक इजाफे का इम्कान। कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून शाम 5 बजे तलब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मंजूरी दे दी। सेनेट इजलास में 5 जून शाम 6 बजे तलब कर लिया गया। हुकूमत का आइंदा बजट में कोई नए टैक्स ना लगाने का ऐलान। अमन अमान बरकरार रखने में पुलिस की बहादुरी, आज़म और लगन गैर मुतज़लज़िल है। पुलिस अफसरान ने इदारे, मुल्क और आवाम के लिए खिदमत अंजाम देनी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नेशनल अकेडमी इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। नेशनल पुलिस अकेडमी का पुलिस अफसरान की पेशा वराना तरबियत में अहम किरदार है। DSPs ने मैदान अमल में अवाम की सही मानों में खिदमत करनी है। पंजाब हुकूमत ने ई सफाई ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। 3 दिन में 3,60,000 टन आलाइशें ठिकाने लगाई गईं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लम्हा ब लम्हा सफाई ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, लाहौर, अटक, मुल्तान से रहीम यार खान तक बिला तफरीक सफाई ऑपरेशन जारी रहा। सफाई ऑपरेशन में अर्के गुलाब, फेनाइल और चूने का इस्तेमाल किया गया और पंजाब हुकूमत का सुथरा पंजाब वर्कर्स के लिए 10-10 हज़ार रुपये इनाम का ऐलान। पाकिस्तान दिफाई सतह पर तनहा करने के लिए मोदी की 10 साला मुहिम पर नाकाम। पाकिस्तान खिते में इलाकाई मामलात पर असरअंदाज होने वाला एक अहम फरीक बन चुका। पाकिस्तान आज वाशिंगटन, बीजिंग, तेहरान और रियाद के साथ बेक वक्त राब्ते में है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 की पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने आलमी बयाने की जंग में बढ़तरी हासिल की। दुनिया ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इल्ज़ामात को बगैर सबूत कबूल नहीं किया। ट्रंप 30 से ज़ायद मरतबा पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट लेते रहे। नई दिल्ली मुसलसल इसकी तरदीद करता रहा। जंगबंदी पर मोदी ट्रंप इख्तलाफात ने वाशिंगटन और नई दिल्ली के ताल्लुकात में दरार पैदा की। भारत मार का हक के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर तनकीद करता रहा, जबकि ट्रंप ने उन्हें गैर मामूली शख्सियत करार दिया। पाकिस्तान और चीन की नाकाबिल शिकस्त शराकतदारी खिते में एक नई हकीकत बन चुकी है। जनीवा में UN इंसानी हकूक़ कौंसिल इजलास के दौरान भारतीय आलमी दहशतगर्दी की रिपोर्ट पेश। भारतीय सरहद पार दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का तफसीली जायजा। बियॉन्ड बॉर्डर्स की रिपोर्ट में कहा गया कि सिख कारकुनान के खिलाफ भारतीय सरगर्मियां कनाडा, अमेरिका और बरतानिया तक महदूद नहीं। भारतीय कार्रवाइयां अब जर्मनी तक फैल चुकी। बाकू इनिशिएटिव ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकाम खालिस्तानी रहनुमाओं के खानदानों को हिरासत कर रहे हैं। भारत ने सिखों को दबाने के लिए निगरानी, धमकी और खुफिया ऑपरेशन का सहारा लिया। जर्मन अदालतें भारत के लिए काम करने वाले मुतादिद अफराद को सजाएं सुना चुकी। अदालती फैसले यूरोप में भारतीय नेटवर्क के खिलाफ अहम कानूनी सबूत बन चुके हैं। भारतीय सरहद पार कार्रवाइयों के इल्जामात की आज़ादाना और बैन अल-अक़वामी तहकीकात का मुतालबा। ईरान के $1 अरब मालियत के क्रिप्टो असासे जब्त। अमेरिका ने ईरान से मुतालिक नई काउंटर टेररिज्म पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक ईरानी अफराद और इदारों पर पाबंदियां लगाई गई हैं। नाकाबंदी ख़त्म करने से मुतालिक सवाल पर अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा, जो कुछ भी हटाया जाएगा वो आहिस्ता आहिस्ता हटाया जाएगा। पहली बार ईरान जौहरी मौजू पर बात करने पर आमादा हुआ। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना का ओमान पर पाबंदियां लगाने का भी इशारा। कहा, ईरान की मदद पर ओमान के खिलाफ पाबंदियां लगेंगी। अमरीकी फौज के मशरकी बहरुल काहिल में कार्रवाई। मनीशियात ले जाने वाली कश्ती पर हमला, 3 अफराद मारे गए।
कराची बंदरगाह के करीब हादसा, दोनों जहाज़ों के कप्तानों की गफलत के बाइस पेश आया। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक एक खड़े जहाज़ को दूसरे जहाज़ ने पीछे से हिट किया। शदीद नौयत के तसादुम के नतीजे में MV नेवा नाकारा हो गया। पोर्ट हुकाम के मुताबिक मुतासरा जहाज़ की मुरम्मत कराची शिप यार्ड में हो सकती है। तहकीकात में इंश्योरेंस एजेंट भी शरीक होंगे। गुलाफ़े काबा यकम मुहर्रमुल हराम को तब्दील किया जाएगा। खादिम हरमैन शरीफैन की नियाबत में नया गुलाफ़े काबा हवाले करने की तकरीब। नया गुलाफ़े काबा कलीद बरदार काबा के हवाले कर दिया गया। सोने और चांदी से गिलाफ़े काबा पर कुरानी आयात दिलकश अंदाज में तहरीर। कराची बफर जोन इरम सेंटर में आतिशदगी फायर टेंडर्स ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी, खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ओगरा की सिंध और बलोचिस्तान के सरहदी इलाकों में कार्रवाइयां, लाखों लीटर गैर कानूनी जखीरा शुदा पेट्रोल और डीजल जब्त। पेट्रोल और डीजल हब के मकाम पर गैर कानूनी जखीरा किया गया था। ऑयल डिपो के पास ओगरा का लाइसेंस और वजारत दिफा का NOC नहीं था। ओगरा टीम ने ऑयल डिपो सील कर दिया। पाकिस्तान के पहले फास्ट बॉलर फजल महमूद की आज 21वीं बरसी। 1954 के ओवल टेस्ट में तारीखी फतह दिलवाई। तूफानी बॉलिंग के सामने डॉन ब्रैडमैन और एवर्टन वेक्स जैसे बल्लेबाज भी बेबस हो जाते।